Hi everyone, good afternoon. Am I audible? Can you guys hear me? Yes, ma'am. Good Yes, morning. ma'am. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. Good afternoon. कैसे हैं आप लोग? Fine, ma'am. Good, ma'am. Okay. So shall we start? I think आज थोड़ी strength अभी से ही अच्छी है. There are 12 people who have joined us now. So I will just start. Okay. And people keep joining later on also. और सो वी वर डिस्कसिंग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने वर्बल कम्युनिकेशन कल कर लिया था. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम आज डिस्कस करेंगे. किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं कल तक के लेक्चर्स में, या पहले भी कभी कोई क्वेश्चन हो किसी और लेक्चर में, या इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने दो टाइप्स पढ़े थे. बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वर्ड्स की तरह से ज़रूरत कम पड़ती है. इशारों में बात होना या कुछ इस तरह से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी मैसेज को पास करते हैं, येस नो मे बी हाँ ना का कोई जवाब इस तरह से बॉडी जेस्चर्स के थ्रू देना, या किसी भी और साइन के थ्रू देना, कोई साइन बता कर देना, तो वो कम्युनिकेट अगर इस तरह से हम करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज. इसमें भी मीनिंग या मैसेज तो पास होता ही है, कोई ना कोई मैसेज तो जरूर पास होगा. आजाद वाले रुपए रखे हैं ना, कत्ते रखे हैं. शिराज बेटा म्यूट कर दो. Sorry. So it is the process of conveying the meaning in the form of non-word messages. यानी कि मैसेज तो कुछ ना कुछ ज़रूर पास होगा, इन्फॉर्मेशन ज़रूर कुछ ना कुछ पास होगी जो भी है, लेकिन वो नॉन वर्ड मैसेजेस होंगे. यानी कि क्योंकि कोई लैंग्वेज हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे हैं भाषा, बट हम साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या कोई भी बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो मैसेज कुछ ना कुछ, चाहे वो छोटा सा ही मैसेज हो, पास होता है, कन्वे होता है वन पार्टी से दूसरी पार्टी को, बट नॉन वर्ड्स होते हैं. तो डेफिनेशन हो जाएगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मीन्स अदर देन रिटन और स्पोकन वर्ड्स. ठीक है, रिटन और स्पोकन वर्ड्स नहीं होते, ना तो लिखने वाले कोई वर्ड है, ना तो कोई हम रिटन में बात कर रहे हैं, ना ही हम बोलकर स्पोकन वर्ड्स में भी बात नहीं कर रहे हैं, बट कोई ना कोई मीनिंगफुल मैसेज या कोई भी मैसेज जो रिक्वायर्ड है ट्रांसफर होने के, वो होता है थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो. ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलती हूँ यहाँ से, बिकॉज आई थिंक हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं. सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम होगा. अगर हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो भी जाएगा तो हम कोई और टॉपिक्स जो भी हमने फास्ट में मूव करे हैं हम वो उनको रिवाइज कर लेंगे बाद में. बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछेंगे नहीं. कहीं पर भी कुछ भी किसी को भी क्वेश्चन है, आप मुझे बीच में भी रोककर पूछ सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक तरह से साइन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी. जो सबसे पहला डायग्राम था उसमें, इसी स्लाइड में सबसे पहला डायग्राम यही था. उसमें नॉन वर्बल जो था, नॉन वर्बल में दो चीज़ें थी, बॉडी लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज. अब हम जब इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसमें और नीचे बाइफर्केशन आप देखेंगे. बॉडी लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, यानी कि हम फेस से कई बार कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कोई पर्सन सपोज स्माइल कर रहा है, या एट टाइम्स हम आंखों के इशारों से भी बात करते हैं. तो फेस, अगर सिर्फ हम फेस यूज कर रहे हैं तो डेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि फेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी. और जेस्चर, जेस्चर होता है बॉडी जेस्चर, यानी कि हमने हाथों का यूज कर लिया, कि हाथ से हमने कोई एक्सप्रेशन दिखाया है, कुछ ऐसा किया, तो वो भी बॉडी जेस्चर्स, वो भी बॉडी लैंग्वेज में आता है.
और एक होता है पोस्चर या आई कांटेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप आई कांटेक्ट, सपोज करिए किसी आदमी से आप बात कर रहे हैं और अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं, आप नीचे नजरें करके बात कर रहे हैं, इससे भी एक मैसेज ये जाता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है या आप उस बंदे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये भी एक मैसेज है जो बिना बोले ही आपने किसी दूसरे को दे दिया। तो आई कांटेक्ट बनाना या नहीं बनाना या कितना बनाना, बहुत ज़्यादा घूरना तो नहीं हो जाता, घूरना जिसको हम स्टेयरिंग बोलते हैं। आई कांटेक्ट का मतलब कैसे आई कांटेक्ट बनाना है, किसी को बहुत ज़्यादा स्टेयर करना इज ऑल्सो रॉन्ग, बट आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन करना एक नॉर्मली वाइल वी आर टॉकिंग टू समबडी, उससे ये लगता है कि आप कनेक्टेड हैं, उस पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड भी हैं और जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लिए आप सिंसियर भी हैं। तो ये मैसेजेस पास होते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज के 4 पार्ट्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर और आई कांटेक्ट। पोस्चर हो गया कि आपने कोई एक सपोज आपकी पूरी बॉडी, पोस्चर में हमारी पूरी बॉडी कंस्टिट्यूट हो जाती है कि हमारी पूरी बॉडी का हमने सपोज कोई एक पोस्चर का मतलब होता है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करके अपनी बॉडी को वैसा बना लेना, ठीक है, बैठना उठना, जैसे अगर कोई पर्सन बैठा है तो उसका सिटिंग पोस्चर है, खड़ा हुआ तो उसका स्टैंडिंग पोस्चर है। तो उस तरह से ये चारों चीजें बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, जो कि एट टाइम्स आदमी से वन पर्सन से दूसरे पर्सन को एक कुछ ना कुछ मैसेज ट्रांसफर होता है, या कोई ना कोई मीनिंगफुल मैसेज भी है या नॉन मीनिंगफुल भी है। अगर नॉन मीनिंगफुल का मतलब, मीनिंगफुल तो ऑफ कोर्स होगा, sometimes it happens कि it is not very important but still we can communicate, या बहुत इंपॉर्टेंट भी कुछ मैसेज है, सपोज कोई पर्सन हु डजंट नो हाउ टू स्पीक, हु कैन नॉट स्पीक और हु कैन नॉट लिसन, ये लोगों का तो मजबूरी ही है कि वो बॉडी लैंग्वेज से ही बात करेंगे या साइन लैंग्वेज से ही बात करेंगे, क्योंकि वो वर्बल कम्युनिकेशन को यूज नहीं कर सकते, उनके लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। बट पीपल लाइक अस, लाइक हु आर नॉर्मल, हम भी एट टाइम्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। पहला इसमें साइन लैंग्वेज था। जैसे साइन लैंग्वेज में 2 चीजें होती हैं, ऑडियो सिग्नल्स या वीडियो सिग्नल्स। ऑडियो वो चीजें होती हैं जैसे कि कुछ भी चीजें सुनना, और विजुअल का मतलब होता है देखना, दिखा के, कोई सिग्नल दिखा के आपको लैंग्वेज, जैसे कि सपोज हम ट्रैफिक लाइट्स पे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होता है, एक पर्सन होता है वो रोड के बीच में खड़ा होता है और वो हजारों गाड़ियों को मैसेज पास कर रहा होता है कि अब आप चलो या अब आप रुको, नहीं रुको, तो वो एक साइन दिखा रहा है, स्टॉप करने का उसका अपना साइन है, चलने का उसका अपना साइन है, राइट। तो वो विजुअल्स बोले कि दिखा के, विजुअलाइज करके लोगों को कम्युनिकेट करना, कुछ ना कुछ साइन को दिखा के, या फिर कई बार ऐसा होता है कि साइन को सुना के भी हो सकता है। सो दोस बिकम्स ऑडियो सिग्नल्स। नाउ साइन लैंग्वेज कौन कौन से थे? पीपल टुडे not only communicate through words but also make use of sign and symbols in communication. And sign language indicates all forms of symbols which replaces the words, numbers, ये छुप क्या है, and punctuation etc. साइन लैंग्वेज बेसिकली हमें कोई ना कोई या तो सिंबल दिखाता है, या हम किसी भी सिंबल या किसी भी साइन को देखकर या उसको मे बी दिखाकर या सुनकर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि द पर्सन व्हाट डज इट वांट टू पास द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ छोटा बड़ा, जैसे कि ये हाथ के एक्सप्रेशंस हो गए जो इसमें दिखाया है नीचे, ठीक है। साइन लैंग्वेज के फीचर्स हम कुछ पढ़ेंगे, उसमें ये है कि इट इज बेसिकली, फीचर्स का मतलब एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, तो फीचर्स साइन लैंग्वेज के, इट इज एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूज ऑफ पिक्चर्स, ड्राइंग, साउंड्स। साइन लैंग्वेज को हम एक तरीके से, एक तरह ये कला ही है, या इट इज एन आर्ट टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग एनी पिक्चर या कोई ड्राइंग, या कोई पर्सन अगर किसी को कुछ दिखा सकता है, मतलब बनाकर कुछ दिखा सकता है, या साउंड प्रोड्यूस करके कुछ दिखा सकता है। सपोज साउंड प्रोड्यूस करना, अगर किसी को कुछ सपोज बात करनी है प्लेन के, एयरप्लेन के बारे में बात करनी है या ट्रेन के बारे में बात करनी है, सो ही कैन प्रोड्यूस सर्टेन साउंड और मे बी ही कैन डू सर्टेन एक्शंस टू अदर पर्सन टू आइडेंटिफाई कि व्हाट ही वांट्स टू स्पीक। तो पिक्चर्स, ड्राइंग या साउंड्स का यूज होता है, बट वर्ड्स का यूज नहीं होता। It is an expression of one's feeling through the use of symbols. अब obviously कोई भी पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अगर वो नहीं भी बोल पाता या नहीं सुन पाता, कोई भी पर्सन ऐसा है, तो वो वैसे ही जैसे हम लोग बात करते हैं और हमारी अपनी फीलिंग्स को हम दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये लोग भी जो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं या थ्रू साइन लैंग्वेज भी एक तरह से एक फीलिंग को ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है कम्युनिकेशन के थ्रू। लेकिन वो होता कैसे है? थ्रू सिंबल्स या
कोई पिक्चर्स या कुछ भी इनके यूज के थ्रू। इट रिक्वायर्स इज कॉमन सेंस एंड नॉट एनी फॉर्मल एजुकेशन फॉर बीइंग अंडरस्टूड। बहुत अब इसके लिए वैसे तो स्कूल्स हैं, इन सब चीज़ों को भी, साइन लैंग्वेज को से भी बात करने के स्कूल्स होते हैं कि लोगों को समझाया जाता है कि अगर आपको ऐसे बोलना है तो ये इशारा करना होगा, ऐसे बोलना है तो ये करना चाहिए। बट जनरली जैसे कि हमको रिटन कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत होती है एजुकेशन की। अगर कोई हमें शुरू से पढ़ाता ही नहीं इंग्लिश, ABCD अथवा दिस एंड ऑल दैट, सेंटेंसेस, टेंसेस, पंक्चुएशन, जो भी कुछ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हम लर्न नहीं कर पाते लिखने के लिए। तो लेकिन साइन लैंग्वेज कैसा है कि इसके लिए अगर हम कोई पर्टिकुलर एजुकेशन नहीं भी लेंगे तो कॉमन सेंस यूज़ करके हम अपना ये साइन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें अगर सपोज कोई राउंड चीज़ के बारे में बताना है, सो वी कैन प्रोड्यूस सर्टेन, यू कैन से सम काइंड ऑफ, जिसे बोलते हैं हम इशारा, साइन करके अपने हाथों से, या समटाइम्स वी यूज फेशियल एक्सप्रेशंस आल्सो। कॉमन सेंस हम यूज़ कर सकते हैं उसको, द अदर पर्सन कैन ऑल्सो यूज हिज कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, द अदर पर्सन। ना इसमें विजुअल्स और ऑडियो साइंस। ना विजुअल साइंस क्या होते हैं? Visual signs and symbols speak a universal language understood by people all over the world and are easy to grasp and remember. जैसे कि क्रिकेट का एग्जांपल आप ले लीजिए। इट इज विजुअल का मतलब कुछ भी चीज दिखा के, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस भी कुछ आपको दिखा रहा है, स्टॉप करके वो आपको ऐसे हाथ करके दिखा रहा है कि यू हैव टू स्टॉप, या आने के लिए वो अपना हाथ ऐसे हिलाता है, दैट मीन्स दैट यू हैव टू स्टार्ट मूविंग, है ना। तो वो विजुअलाइज करा। अब हमको समझ आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस अगर ऐसे इशारा करता है तो वी हैव टू मूव, अगर वो हमको स्टॉप का इशारा कर रहा है तो दैट मीन्स वी नो दैट व्हाट साइन इज टू स्टॉप एंड व्हाट साइन इज टू मूव। इन द सेम मैनर, इन द सेम फैशन देयर आर सर्टेन गेम्स आल्सो, जहाँ पे कि अब कोई कोचेज होते हैं या बहुत सारे बीच में सपोज रेफरीज होते हैं या कुछ भी होता है, तो वो लोग इशारे से ही हमको बता रहे हैं। क्रिकेट में भी अंपायर होता है तो वो हमको 4 है, 6 है, आउट है, नो बॉल है, वाइट बॉल है, वट सबके एक साइन है, और वो अपनी बॉडी से वो साइन करता है, दिखाता है, एंड एंटायर वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड दैट। पूरी दुनिया ही देख रही होती है वो पर्टिकुलर मैच, और हर कोई उस विजुअली के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेता है कि क्या हुआ, राइट। तो वो विजुअल साइन है। ऐसी जगह पर भी हम लोग विजुअल्स यूज करते हैं जहाँ पर कि क्राउड इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, या हम वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज ही नहीं कर सकते। अब क्रिकेट में बीच में अंपायर को वर्बल कम्युनिकेशन को नहीं कर सकता, वो माइक में भी बोलेगा तो भी शायद सारे ऑडियंस को नहीं समझ आए, नहीं सुनाई दे उतना ज़्यादा। तो देन देयर विजुअल साइन लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर यूजफुल। तो हमें देखना होता है कि कहाँ पर कौन सा कम्युनिकेशन यूजफुल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। इट इंक्लूड्स यूज ऑफ पोस्टर्स, ड्राइंग्स, कार्टून मैप्स, डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स, कुछ भी। आरके, अरे मेरे घर में जाकर 2 किले का। संदीप बेटा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ व्हाइल यू स्पीक। ओके, एनीबडी एनीवेयर कैन रिकॉग्नाइज द साइन फॉर अ टेलीफोन बूथ और स्मोकिंग। बहुत सारी जगह पर होता है, और आपने रोड्स पे देखा होगा एक छोटा सा साइन बना होता है, नो स्मोकिंग का साइन है, सिगरेट बनी होती है, उसको क्रॉस कर दिया जाता है। या नो पार्किंग का एक साइन होता है कि कार बनी हुई है, उसके आगे उसको क्रॉस कर दिया। तो यानी कि हमें पता है नो स्मोकिंग जोन है ये, या ये टेलीफोन बूथ है, या आगे पेट्रोल पंप आने वाला है, या आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है। तो ये सारे साइन हैं जो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज कर हम पहचानते हैं कि इस साइन का मतलब ये है, तो आगे ये होने वाला है, या हो सकता है, या जहाँ पर हम हैं वहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स, रेड, येलो, ग्रीन, ये कोई रेड लाइट हमें बोलकर तो नहीं बता रही है। रेड लाइट डजंट, कोई भी लाइट या ट्रैफिक लाइट्स होती है वो बोलती थोड़ी है कि अब आपको रुकना है या चलना है या क्या करना है, बट हमें पता है कि वो सिग्नल्स हैं। या रेड लाइट का मतलब वी अंडरस्टैंड कि ये साइन है एक तरह से to stop, yellow is to get ready to stop or whatever, and green is to move and all that. तो हमें ये सब चीज़ें पता है, and it is part of non-verbal, या you can say sign. विजुअल साइंस जो कि हम देख पा रहे हैं, विजुअलाइज, ठीक है। लाइट्स आर यूज्ड टू मार्क सेलिब्रेशंस, फेस्टिव ओकेजन्स, जैसे कि अब हम लाइट्स देख रहे हैं तो हमें समझ आता है कि लाइट्स अगर कहीं पर है, सपोज कोई फेस्टिव सीजन है या किसी की कोई शादी है या दिवाली एंड ऑल दैट, सो पीपल आर हैप्पी, दैट इज व्हाई सो लाइट बिकम्स द सिंबल ऑफ some celebration maybe.
होर्डिंग्स, लाइट ऑन द टॉप, वीआईपी व्हीकल्स और एन एम्बुलेंस ऑफ देयर पर्पस। जैसे कि बहुत सारे होर्डिंग्स का मतलब होता है जो एड्स लगे होते हैं, पोस्टर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, उन पर कुछ ना कुछ लिखा होना इस तरह से, तो हमें समझ आता है कि अच्छा ये कोई चीज़ हमें बताने की कोशिश की जा रही है। या किसी की कोई इंपॉर्टेंट कार है, वीआईपी कार है, तो उसके ऊपर लाइट लगी होती है, रेड लाइट लगी होती है या ब्लू लाइट लगी होती है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी गाड़ी के ऊपर लाइट लगी है कुछ है, तो वो ऑब्वियसली या तो गवर्नमेंट की गाड़ी है या पुलिस की गाड़ी है या कुछ ऐसा है। या अगर सायरन्स या हॉर्न्स होते हैं कुछ अलग स्पेशल, ये सब चीज़ें विजुअलाइज करके, जो चीज़ देख के हमें समझ आ जाए, अच्छा गाड़ी को देखकर हमें समझ आ गया अच्छा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी, इसमें कोई वीआईपी पर्सन जा रहा है, इसमें कोई पॉलिटिशियन जा रहा होगा, या इसमें पुलिस जा रही होगी, या एम्बुलेंस का अपना अलग है, मतलब उसका एक साइन कि हमें समझ आता है कि दिस इज एम्बुलेंस। या स्कूल बसेस होती हैं वो येलो जनरली उनको किया जाता है कि ओके, सो वी अंडरस्टैंड ओके दिस इज स्कूल बसेस, सो वी विजुअलाइज एंड वी जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड। विजुअल साइंस का मतलब है कि हमें देख के जो कम्युनिकेशन करना चाहता है सामने वाला पर्सन वो हो गया, देख के हमें समझ आ गया, उसने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं करी, वो हमें जानता है नहीं जानता है कोई जरूरी नहीं, लेकिन हमने एक चीज देखी और हमें उससे समझ आ गया कुछ भी, तो मैसेज वो पास हो गया। एम्बुलेंस अगर जा रही है तो एक मैसेज पास हो गया, दिस इज एम्बुलेंस, समबडी इज देयर इन इमरजेंसी, रास्ता दो, दिस इज अंडरस्टूड, राइट। नाउ ऑडियो साइंस क्या होते हैं, सुनाकर जो चीजें हमें बताई जाए। जैसे कि अलार्म होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज में अलार्म्स होते हैं, शिफ्ट चेंज होती है तो वो लोग अलार्म बजाते हैं कि अब ये वाली शिफ्ट ओवर होगी, तो लोगों को समझ आ जाता है। हमारे स्कूल्स में भी रिसेस में जैसे बेल बजती थी, बेल होती है, तो हमने सुना घंटी बजी, अलार्म हुआ, तो हमें समझ आया अच्छा ठीक है रिसेस का है ये वाला बेल। फिर हम दूसरा पीरियड्स के अलग बेल होती थी कि 1 बेल है तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड बेल है तो सेकंड पीरियड ओवर हो गया, थर्ड बेल है थर्ड पीरियड ओवर हो गया, दैट मीन्स तो वो हमें सुन के कोई भी चीज़ एक मैसेज पास हो गया कि ओके दिस पीरियड इज ओवर और दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज ओवर, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑडियो साइंस वो हो गया, ऑडियो का मतलब सुनना, तो सुन के अगर हमें कुछ भी चीज़ का एक मैसेज जो पास होना चाहिए और वो हमें एग्जैक्टली समझ आ जाता है, दैट इज ऑडियो साइंस, और उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन हो रहा है, होता है ना कम्युनिकेशन। पीएन हर क्लास में जाकर तो नहीं बताता कि अब रिसेस टाइम हो गया जाओ लंच पे चले जाओ, he just puts the alarm या he rings the bell accordingly जो उसको recess bell बताई गई है, and we all understand that कि ये बेल इस चीज़ के लिए, ये बेल इस चीज़ के लिए। या बहुत सारे सायरन्स होते हैं, कुछ बजर्स होते हैं, या कोई सपोज ऑफिस में बैठा है एक पर्सन हु इज द चेयरमैन या अपनी मीटिंग रूम में बैठा है, वो अपना अंदर से बजर दबाएगा तो पीएन अंडरस्टैंड्स। या प्रिंसिपल के रूम में भी हमने देखा होगा बजर्स होते हैं, पीएन आउटसाइड अंडरस्टैंड्स कि somebody is calling me from inside, अंदर से मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे अंदर जाना है, राइट। तो कम्युनिकेशन हो गया, उसने चिल्लाकर बोला नहीं, ना ही मुंह से कुछ बोल के बताया, ना लिख के उसको कोई मैसेज बताया, वर्बल नहीं हुआ, नॉन वर्बल हुआ, उस आदमी ने सिर्फ घंटी सुनी और वो चले गए अंदर। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो ये ऑडियो साइंस हो गए, ये भी यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, जैसे कि विजुअल साइंस होते हैं, जैसे कि 4 बताना है या 6 बताना है क्रिकेट में, तो वो यूनिवर्सल है, हर कोई 4 बताएगा तो ऐसे ही बताएगा, या 6 बताएगा इन अ क्रिकेट मैच तो वैसे ही बताएगा, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये कुछ साइंस। विजुअल भी और ऑडियो भी जनरली यूनिवर्सली ही एक्सेप्टेड होते हैं। कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, लाइक अलार्म किसी की घंटी का, जैसे डोरबेल है, डोरबेल अलग अलग हो सकती है, बट वी अंडरस्टैंड दैट डोरबेल इज only for this message that somebody is there at the door, right? तो अब साइन लैंग्वेज के क्या होते हैं एडवांटेजेस, क्या होते हैं कि तो बहुत जल्दी मैसेज पास हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ एकदम से छोटा सा एक आपने जेस्चर किया, विजुअलाइज हो या ऑडियो वाला हो, बेल बजाया कुछ हुआ, इतनी देर में आप एक पूरा सेंटेंस बोलेंगे, इतनी देर में, इससे बहुत कम सेकंड, 1 सेकंड में आई थिंक बेल बज जाती है या अलार्म बज जाता है और हमें समझ आ जाता है। रादर कि कोई हमें मॉर्निंग में उठाए, हम अलार्म से, अलार्म इज मोर इफेक्टिव एंड मोर क्विक, राइट, यूजफुल फॉर मैनेजिंग टाइम क्योंकि अगर कम लग रहा है किसी भी चीज़ में तो इसका मतलब है कि वो हमारा टाइम यूजफुल हो रहा है और इट इज हेल्पिंग अस टू सेव आवर टाइम एंड गेटिंग द थिंग्स डन वेरी क्विक। सॉरी, एट टाइम्स ये कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग भी बनाता है।
visual. Yeah, sometimes we get bored to listening to those boring words or something. तो ये चीजें हमें इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसे कि अगर इस पीडीएफ में मैंने इतना कुछ वर्ड्स में लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं, यही अगर मैं कहीं पर साइड में पिक्चर डाल देती हूँ तो वो पिक्चर बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, राइट? यू गाइज हैपन टू सी कि अच्छा इस पिक्चर में क्या है, सो पिक्चर गिव्स मोर क्लियर मैसेज एंड इट मेक्स द कॉन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो साइन लैंग्वेज का ये भी है कि इंटरेस्टिंग भी होता है कम्युनिकेशन इसमें। यूजफुल फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग इलिटरेट पीपल ऑल्सो। अब ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको लिखना, सपोज कोई पर्सन है हु इज लाइक 30, 40, 20 और some age and making him educated that way or enough to write something would be very difficult. तो एक लेवल पे आके एक पर्सन को एजुकेट करना जो कि बिल्कुल अनपढ़ है, उसको जीरो से स्टार्ट कराना, पूरा इंग्लिश हिंदी आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत सब कुछ समझाना पड़ेगा, मैथ्स भी थोड़ा बहुत उसको लिख कर समझाना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ बात कर पाएगा। सो इससे बेटर है कि हम अनएजुकेटेड लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, और हम साइन लैंग्वेज से जल्दी भी हो जाता है काम और यूजफुल इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं अनएजुकेटेड लोगों के लिए भी, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर डिग्री की ज़रूरत नहीं है या कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है या कोई कॉलेज की डिग्री नहीं बनी हुई है साइन लैंग्वेज के लिए। इट इज़ जस्ट दैट कि हम वो आहिस्ता आहिस्ता अपने सराउंडिंग्स को देखते देखते ही सीख जाते हैं और हम इसको यूज़ कर लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि विजुअल हम यूज़ करें या साउंड ऑडियो का यूज़ करें, कैन कम्युनिकेट ओनली एलिमेंट्री एंड सिंपल आइडियाज। अब ये है इसका हर चीज़ का देखो डिसएडवांटेज और एडवांटेज तो है। एडवांटेजेस हमने पढ़ ली साइन लैंग्वेज की, डिसएडवांटेज या कमियाँ इसकी ये है कि हर चीज़ को हम हर जो लॉन्ग या लेंदी या बहुत डिटेल्ड कम्युनिकेशन है हम उसको साइन लैंग्वेज के थ्रू नहीं कर सकते। जैसे कि हम आर्टिकल्स लिखना है किसी को, या कोई सर्कुलर हमें टाइप करके नोटिस बोर्ड पे लिखना था, जैसे जो हम वर्बल लैंग्वेज में करते थे, रिटर्न में हमने सपोज 10 पॉइंट्स है हमें किसी को समझाने हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को 10 पॉइंट है जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें, तो वो हम साइन लैंग्वेज के थ्रू शायद नहीं कर पाए, उसके लिए हमें वर्बल लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा। तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि हर चीज़ के लिए हम विजुअल और ऑडियो सिग्नल्स का यूज़ नहीं कर सकते, राइट? दे कैन बी सम स्मॉल मैसेजेस जिसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई 6 हो गया, 4 हो गया, या लंच ओवर हो गया, या लंच हो गया, ठीक है, पीरियड चेंज हो रहे हैं, या अलार्म के इमरजेंसी का अलार्म है, या शिफ्ट चेंज हो गई है। लेकिन जो बहुत डिटेल्ड में कम्युनिकेशन हो रहे हैं जिनके लिए हमें वर्ड्स पर जाना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी या लिखकर बात करनी पड़ेगी, वहाँ पर हमें वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करना ही है। इट इज़ नॉट ईजी टू ड्रॉ इफेक्टिव पिक्चर्स, पोस्टर्स, कार्टून्स। अब हर कोई बहुत अच्छी पिक्चर्स नहीं बना सकता, हर कोई आदमी, क्योंकि कोई प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन इस चीज़ की तो नहीं ले ही नहीं रहा है, तो प्रॉपर पिक्चर्स बनाना, या आप अपने पोस्टर्स को भी वैसे प्रॉपर बना पाएंगे। जैसे सपोज एक कोई गेम में, रेसलिंग में रेफरी है या अंपायर है क्रिकेट में, सॉरी, तो वो तो प्रोफेशनली पोस्टर्स बनाने के लिए या उस जेस्चर को करने के लिए ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। हर कोई कर नहीं सकता, अंडरस्टैंड तो कर सकता है, शायद हर कोई कर ना सके, या हर कोई इतना अच्छा कार्टून पिक्चर बना ही नहीं पाए जिस हिसाब से उसको मैसेज पास करना है हर चीज़ का। हर कोई क्योंकि आर्टिस्ट नहीं है, और हर कोई हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ का साइन बनाने में एक्सपर्ट भी नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इट इज क्वाइट लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड। एट टाइम ऐसा होता है कि किसी पर्सन को आप कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रॉपर वर्ड्स में नहीं बोल रहे, कोई लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे हो, और आपने कुछ साइन दिखाया, आप पॉजिटिव मैनर में उससे कुछ बात करना चाह रहे हो, उस पर्सन ने मिसअंडरस्टैंड करके आपको नेगेटिव समझ लिया, आपके मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इन वर्बल कम्युनिकेशन स्पॉट करेक्शन कैन बी मेड इजिली, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन साइन लैंग्वेज। अब साइन लैंग्वेज में सपोज आपने कुछ साइन दिखा दिया, उसके बाद उसको करेक्ट कैसे करेंगे? लोगों को ये कैसे बताएंगे कि मैंने ये साइन जो दिखाया, नहीं ये साइन गलत है, सॉरी अगर मैंने गलत कर दिया कुछ, तो दोबारा ठीक करने के लिए दोबारा आप ठीक वाला साइन करेंगे। लेकिन फिर पीपल कैन ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि अभी तो ये बोला था, अब ये बोल रहे हैं, पहले हाँ बोला था फिर ना बोला था, और हमारे पास साइन कोई ऐसा है नहीं कि हम ये बोलेंगे जो पहले बोला था वो गलत है, राइट? तो वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा तो है कि अगर हम बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, या आई एम सॉरी आई हैव सेड समथिंग रॉन्ग, या मैंने ऐसे बोल दिया, इस मेरा ये मतलब नहीं था, हम इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हैं अपने आप को वर्बल कम्युनिकेशन में। लेकिन साइन लैंग्वेज का फिर ये डिसएडवांटेज है कि हम उसमें ये नहीं कर सकते।
सेकंड था बॉडी लैंग्वेज। अब पहले वाले में हमने जो भी पढ़ा है, ये नॉन वर्बल में हमने साइन लैंग्वेज पढ़ लिया था, अब हम बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। बॉडी भी नॉन वर्बल के अंदर ही आ रहा है, वर्बल नहीं है, इसमें भी कोई लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है एग्जैक्टली जैसे कि वर्ड्स यूज होते हैं रिटन में और ओरल में। बॉडी लैंग्वेज में हम ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और बॉडी पोस्चर्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स, ये सब चीजें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है यूनिवर्सिटी में, सो वी शुड नो कि हमें जो यूज करना है वो डायग्राम्स का ज़्यादा यूज करना है। अभी तो यूनिवर्सिटी का आएगा मे बी गाइडलाइन से कुछ कि आपके एग्जाम्स कैसे होंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस के आंसर्स करके लिखने वाले आंसर क्वेश्चन पेपर आते हैं, जरूर कोशिश करिएगा कि आप डायग्राम्स जरूर बनाएं अपने आंसर्स में, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड। जैसे इसमें भी ऊपर हमने दिखाया था इसी टॉपिक का कि वर्बल, नॉन वर्बल, उसके नीचे फिर और पॉइंट्स हैं, उसके नीचे फिर और पॉइंट्स हैं, इस तरह से। नाउ ह्यूमंस इंटरप्रेट सच सिग्नल्स ऑलमोस्ट एंटायरली सबकॉन्शियसली। ये सारी चीजें एक पर्सन जो भी है ह्यूमंस भेजता है दूसरे पर्सन को, और दूसरा पर्सन अपनी नॉलेज के हिसाब से या अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से उसको जज करता है कि ये मुझसे क्या कहना चाह रहा है। So bodily gestures, postures, and the facial expressions by which a person communicates non-verbally with others is basically the body language. Body के वो gestures मतलब movement होती हैं, या हाथ पैरों की मूवमेंट, या बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट, या कोई फेशियल एक्सप्रेशन, या पूरी बॉडी का पोस्चर इस तरह से कर लेना, जैसे कि पोस्चर इन द सेंस की जैसे गेम्स में वो अंपायर्स कर रहे हैं तो उन्होंने अपना एक बॉडी का पोस्चर बना लिया, वन हैंड इज अप और whatever, the waving of the hand, that is also a posture, so it is showing something. Body gestures वो हो गया बेसिकली साइन, बट अदरवाइज बॉडी पोस्चर या बॉडी को एक तरह से हम कोई भी जेस्चर यूज करके, सपोज अगर हमें चेयर बोलना है, चेयर, वी वांट टू स्पीक और वी वांट टू आइडेंटिफाई द अदर पर्सन दैट वी वांट टू बाय चेयर सपोज, तो मे बी आप उसको शायद से चेयर को, अपनी बॉडी को, एक पोस्चर को एक तरह से चेयर के फॉर्म में ले जाकर बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू बाय। या फेशियल एक्सप्रेशन से एट टाइम्स हम कन्वे करते हैं मैसेजेस कि अगर हम स्माइल पास कर रहे हैं, so that means the other person can understand कि okay, the person is happy. Yeah, facial expression में if somebody is crying, so we understand. Nobody needs to tell कि somebody is crying, so that means the person is unhappy, right? Or there might be something wrong. तो ये सब फेशियल एक्सप्रेशंस में आ गया, जो कि बॉडी की बात, जो भी चीज हम बॉडी के जेस्चर्स को यूज करके, पोस्चर को यूज करके या फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करके कर रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। मूवमेंट एंड मूवमेंट बेसिकली किसी भी चीज का, जो ये चारों चीजें, या फिर आई कांटेक्ट, गेज करना और स्टेयर करना दो अलग चीजें। स्टेयर करना मतलब घूरना होता है किसी को, which may not be a good sign। और आई कांटेक्ट बनाना, सपोज हम दो कोई पर्सन है और वो बात कर रहे हैं किसी से आपस में, सपोज इफ यू गो फॉर एन इंटरव्यू और समथिंग, यू शुड मेंटेन द आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर। आप उनको देखकर अगर उनसे बात करेंगे और वो भी आपको देखकर अगर बात करेंगे, तो एक पर्सनल कनेक्टिविटी होती है और कम्युनिकेशन और बेटर होता है, और बोथ पार्टीज फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट कि एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है दोनों में। सो वी शुड यूज ना। पोस्चर क्या होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, किनेसिक्स इज द पोस्चर बेसिकली। किनेसिक्स का मतलब, जो हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मूवमेंट्स, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा होगा, या मूवमेंट अगर नहीं भी हो रहा तो, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा, बट थोड़ा बहुत स्लाइट मूवमेंट तो हो ही सकता है। जैसे स्माइल में देयर कैन बी अ मूवमेंट, इन क्राइंग आल्सो देयर कैन बी अ मूवमेंट। हम फेस से ही हाँ बोल रहे हैं, नॉडिंग आवर हेड और समथिंग, उसमें मूवमेंट तो थोड़ा बहुत हो ही रहा है। उसमें पहला है पोस्चर, स्टैंडिंग और सिटिंग इन रिलैक्स प्रोफेशनल मैनर इज अ पॉजिटिव पोस्चर, नॉन वर्बल। इट डिपेंड्स, जैसे कि हम बैठते हैं, बैठना ही है या स्टैंडिंग ही है, तो स्टैंडिंग में भी हमारे पास बहुत सारे पोस्चर होते हैं। इफ यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर बॉस, यू कांट फोल्ड योर हैंड्स, आप इस तरह से नहीं खड़े हो सकते कि आपको डिसरिस्पेक्ट आप सामने वाले पर्सन की कर रहे हैं, या आप बैठे हैं तो बैठने का पोस्चर इस तरीके का नहीं होना चाहिए। इन प्रोफेशनल मैनर में, अगर आप सपोज यू सिटिंग इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और इन एन ऑफिस और मे बी इन योर क्लासरूम, obviously you'll be sitting, the way your posture should be that your legs are not on the bench or your legs are not on the chair you're sitting, right?
तो प्रोफेशनली अगर हमें बैठना है तो वी नो कि हमें कैसे बैठना है। घर में अगर हम बैठते हैं तो घर में भी वी आर मोर रिलैक्स एंड मोर कंफर्टेबल। हम बैठने का ही पॉस्चर है हमारा। ऑफिस में भी हम बैठे हैं, कॉलेज में भी हम बैठे हैं, घर में भी हम बैठे हैं, सिटिंग और स्टैंडिंग, बट पॉस्चर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह के, और उससे वो मैसेज पास हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर आपने थोड़ा सा भी सपोज रिलैक्स मैनर में पॉस्चर में, जो जैसे आप घर में बैठते, सपोज द वे वी आर सिटिंग इन आवर बेड, सेम पॉस्चर में क्या हम अपने क्लासरूम में या ऑफिस में बैठ सकते हैं? नो। अगर हम ऐसा करेंगे तो व्हाट मैसेज वी विल गिव? दैट वी आर अनप्रोफेशनल्स और वी आर डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पीपल। तो वो मैसेज ट्रांसफर होता है। पॉस्चर से भी हमारा बॉडी पॉस्चर से मैसेज ट्रांसफर होते हैं। मैसेजेस ये कि हम दूसरे वाले पर्सन को कैसा फील करा रहे हैं, कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, हम प्रोफेशनल मैनर में बिहेव कर रहे हैं या अनप्रोफेशनल मैनर में बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी, ये सारी चीज़ें ट्रांसफर होती हैं थ्रू पॉस्चर और विच इज़ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का सेकंड पार्ट है जेस्चर, डेलिबरेट मोमेंट्स, कुछ सिग्नल्स इस तरह से कम्युनिकेट करना। ऑब्वियसली क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज पढ़ें या साइन लैंग्वेज पढ़ें, नॉन वर्बल है तो वर्ड्स तो यूज नहीं होंगे, है ना, क्योंकि कोई लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे इसमें। कॉमन जेस्चर्स इंक्लूड वेविंग, पॉइंटिंग, हाई करना, जैसे हम किसी को अगर हाई करें, बॉडी लैंग्वेज से हाई करना, दूर से भी कोई पर्सन अगर आपको दिख रहा है और आप सिंपली उसको हाई का, एक हमारे पास साइन है हाई करने का हाथ से, तो द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड, ओके द पर्सन इज वेविंग, दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद मी। या बाय करने का भी हमारे पास एक जेस्चर है, राइट। या एट टाइम्स हम अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। सपोज इफ आई वांट टू टेल यू दैट, आई वांट टू टेल यू सम न्यूमेरिक नंबर, मुझे कोई नंबर आपको बताना है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, so number of fingers we have, we can tell that okay it is 1, whether it is 2 or whatever we want to say। तो वो बॉडी जेस्चर हो गया, बॉडी की मूवमेंट्स होके, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होके अगर हम कोई मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो बॉडी जेस्चर हो गया। वेव करना, पॉइंट करना, किसी की उंगली भी हम कई बार करके किसी की तरफ हम उंगली करने, लाइक that is basically the pointing thing, pointing to somebody which is not a good gesture। हम किसी को point नहीं करना चाहिए, हमें point करके हमें generally किसी के बारे में बात नहीं करना चाहिए, because this is not a good manner। but generally people when we talk about gesture we generally do it। या हम suppose कुछ बताना चाहते हैं किसी को, देखो वो शॉप है दूर से, so we are supposedly in a, we are driving maybe or we are in a car or something and really want to show somebody कि वहाँ देखो, तो हम उस चीज की तरफ पॉइंट कर देते हैं, फिंगर से पॉइंट करना या हाथ से पॉइंट करना, सो दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स। ठीक है, तो ये सब जेस्चर्स में हो गया। फेशियल एक्सप्रेशंस, अब ये स्माइलीज का किसी ने मुझसे, आप में से ही पूछा था एकदम क्वेश्चन कि किसमें आया। फेशियल एक्सप्रेशंस बेसिकली जब हम किसी से, दो पर्सन सामने बैठकर किसी से बात करें, 1 to 1 या 1 to more people या 1 to 2 whatever, तो अगर हम फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन लाके यूज कर रहे हैं अपने फेस को किसी भी तरह से, या तो गुस्से का, हमें पता चल रहा है कि कोई पर्सन को सपोज गुस्सा तो नहीं आ रहा है, या पर्सन इज हैप्पी, या पर्सन इज नॉट इन अ गुड मूड, या पर्सन इज सैड, तो ये सारी चीजें हमें समझ आती हैं फेशियल एक्सप्रेशन से ही। बहुत कुछ हमारा फेस बोलता है without speaking। So facial expressions are responsible for a huge portion of non-verbal communication. Consider how much information can be conveyed with a smile or a frown. Non-verbal communication and behavior can vary dramatically between cultures in the facial expressions for happiness, sadness, anger। हम ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आइडेंटिफाई फेशियल एक्सप्रेशन से ही कर लेते हैं कि पर्सन खुश है या नहीं है, या हैप्पी है या एंगर में है या डरा हुआ है। अगर कोई पर्सन नर्वस होता है तो वो दिख जाता है ना, उसके फेस पे नर्वसनेस दिख जाती है। इंटरव्यूअर को जनरली पता चल जाता है पर्सन इज वेरी नर्वस, या नर्वसनेस में पर्सन नॉर्मली कैसा बिहेव करता है वैसा नहीं करता, और नर्वसनेस में वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। नॉर्मली बिहेव जैसा वो करता है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता, कॉन्फिडेंस डाउन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें फेस पर आ जाती है फॉरन। इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट तो वो फेस पर दिखेगा दैट यस द पर्सन इज कॉन्फिडेंट। अगर आप सच बोल रहे हैं तो वो भी आपके फेस पर दिखेगा, बिकॉज यू विल स्पीक दैट विद कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन से झूठ नहीं बोल पाते और हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे फेस पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो फेस से समझ जाता है। हमारे पेरेंट्स हर टाइम समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं या कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें फेशियल एक्सप्रेशन में आ गई जो नॉन वर्बल की बात है। देन है आई कॉन्टैक्ट और गेज।
Now looking at someone meaning showing interest in that person. जैसे कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो बात कर उसकी तरफ देखकर बात करने का मतलब है कि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उससे बात करने में. Rather suppose take an example. For example, I am telling you something and I am busy in my phone and I am also speaking to you guys. तो क्या मैसेज आपको मिलेगा? यू विल थिंक दैट ओके द अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, या शायद उसके पास मुझसे बात करने के अलावा कोई और इम्पोर्टेंट काम ज़्यादा है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है जो वो भी कर रहा है, राइट? मे बी इन दी फोन और इफ समबडी इज लुकिंग समवेयर एल्स. कैसा लगेगा आपको कि आप सामने किसी पर्सन के बैठे हो और आपके सामने कोई पर्सन बैठा है और आपसे बात भी कर रहा है बट वो आपको नहीं देख के कहीं और देख रहा है या बाहर देख रहा है. या सपोज यू सिटिंग विद समबडी इन अ रेस्टोरेंट और मे बी यू सिटिंग विद समबडी एंड यू लुकिंग इन योर फोन, or maybe you're looking to somebody else and you're talking to one person and you're looking at other person. So that is wrong. आई कॉन्टैक्ट भी एक अच्छा मैसेज, ये सबसे पॉजिटिव मैसेज दे देता है कि वो दूसरे पर्सन को जिससे बात हो रही है, जिसके साथ हम आई कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, वो एक मैसेज पास करता है कि यस द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन कॉन्वर्सेटिंग विद मी और ही शोज द इंटरेस्ट. योर एम शुड बी टू स्टे विद अ काम स्टडी एंड नॉन थ्रेटनिंग गेज. अब नॉन थ्रेटनिंग गेज का मतलब क्या हुआ? एक होता है कि अगर आप किसी पर्सन से बात करके आई कांटेक्ट उसकी तरफ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं और कम्युनिकेट इस तरह से कर रहे हैं that the person understands from your eye contact that this is a positive thing. दूसरी चीज होती है कि एक पर्सन को आप स्टेयर करना, then that becomes threatening and that is also not a good sign to communicate. किसी को बार बार आप स्टेयर करते हो and you are not communicating also, you don't know that person also, then the other person will be taking it as a threatening eye contact or threatening gaze कि ये मुझे क्यों देख रहा है बार बार, when there is nothing, no communication has to be taken place. अगर कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है and it's just a bad you can say staring or something only, then it is not a good behavior. But eye contact हमें बताना चाहिए कि हमें किस तरह से हम क्या कितना बना रहे हैं किसी पर्सन से, so that it gives a positive sign. ठीक है. आई बिहेवियर कैन रिवील कॉन्फिडेंस. जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके हमारे फेस से ही पता चल जाता है कि हम कितना कॉन्फिडेंट हैं किसी पर्सन से बात करने में, या इंटरेस्टेड है या नहीं है उस पर्सन से बात करने में, एंड ऑल. फियर तो नहीं है हमारे फेस पे. ऑल दिस थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन. एक होता है पर्सनल अपीयरेंस. पर्सनल अपीयरेंस कैसी होती है? अब देखिए, पर्सनल अपीयरेंस का मतलब होता है हमने कैसा अटायर पहना है, हम कैसे दिखते हैं. ओके, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि पर्सन इज इन इंडियन और नॉट. We can easily identify whether the person belongs to some other country. We can easily identify from the appearance, from the attire, from the skin color, from the body shape, from the hair color. छोटा बड़ा है, बच्चा तो नहीं है, लेंथ है ना, फेशियल फीचर्स एंड ऑल दैट. हम कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन का फेस देखकर उसकी एज भी पता लगा सकते हैं. अगर कोई पर्सन का स्किन कलर ऐसा है, जैसे हमारे इंडिया में तो हर स्किन कलर के लोग हैं, राइट, फ्रॉम डार्कर टू फेरर, सब तरीके का स्किन टोन है हमारे यहाँ पे. बाल भी लोगों के पास काले भी होते हैं, वाइट भी हैं, यू ग्रोइंग ग्रे हेयर और समथिंग. सो वी कैन आइडेंटिफाई. पर्सनल अपीयरेंस से एक मैसेज पास होता है. एक पर्सन को देख के हम उसका एज का अंदाजा लगा सकते हैं. उसने खुद नहीं बताई है अपनी एज, बट वी अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज अ मैच्योर पर्सन और दिस पर्सन इज एन ओल्ड पर्सन. ओल्ड पर्सन अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, आप उसको देखकर, उसके अपीयरेंस से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ना दैट पर्सन इज एन ओल्ड पर्सन और यंग. या देख के हम बच्चे का भी हमें अंदाजा होता है कि दिस इज अ बेबी, राइट, या ना समझ बच्चा है या समझदार है या कितना बड़ा है क्या. वी ऑल दीज थिंग्स जो पर्सनल अपीयरेंसेस है उससे पता चलता है एक मैसेज कि yes, the person is kid, or the person is old, or the person is disinterested, or the person is not professional, or the person is professional. ठीक है. प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कैसे पता चलेगा? अटायर से पता चलता है. टाइम्स की अगर आपने सूट पहना है, प्रॉपर एक कॉर्पोरेट सूट पहना है, सो वी अंडरस्टैंड दैट ओके द पर्सन माइट बी गोइंग और कमिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल मीटिंग, या ऑफिस जा रहा है या ऑफिस से आ रहा है, ऐसा कुछ होगा. और अगर कोई कैजुअल घूम रहा है ऐसे ही, तो उसके कैजुअल कपड़ों का अलग दिख जाता है कि दिस पर्सन इज
बेसिकली कमिंग फ्रॉम मे बी अ पार्टी, हम देखकर किसी का भी अपीयरेंस देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ना whether the person is coming from office or he is coming from a marriage party or he is coming from another party or the person is coming from market or the person is coming from a restaurant, whatever. So personal appearance is another important aspect जो कि बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है, क्योंकि हमारी अपीयरेंस जो हमारी बॉडी की है वो हमें दिखा रहा है और इससे भी कुछ पास होता है मैसेज. दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे. क्लास इज अबाउट टू ओवर. किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो बताइए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, कल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. क्लास इज अबाउट टू ओवर. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम. हैव अ गुड डे, एंजॉय, हैव गुड टाइम, बाय. Thank you, ma'am. थैंक्स बेटा.